हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी स्टोरी में। दोस्तों, बॉलीवुड में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो कभी हार नहीं मानते, लेकिन फिर कभी हर फिल्म में अपनी अलग पहचान छोड़ जाते थे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही अभिनेता की जिन्होंने देखते ही देखते लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देते थे। उनकी हंसी, उनका बोलने का अंदाज और उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी शानदार थी कि कुछ ही मिनटों का छोटा सा रोल भी लोगों को हमेशा याद रहता है। आपने उन्हें हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, बाजीगर, साजन, नो एंट्री, जुदाई, बादशाह, हमराज, न जाने कितनी फिल्मों में आपने उन्हें देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म में आने से पहले दिनेश हिंगोरी थिएटर भी और मिमिक्री भी किया करते थे। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और मशहूर कॉमेडियन जॉनी लीवर को भी शुरुआती दिनों में मंच पर प्रदर्शन करने का मौका देने वाले उनका भी नाम लिया जाता है। तो आइए जानते हैं बॉलीवुड के शानदार रहस्यकार और अभिनेता दिनेश हिंगूर की पूरी कहानी। दोस्तों, दिनेश हिंगूर का जन्म 13 अप्रैल 1940 को गुजरात के वंडोर में हुआ था। उनका असली नाम दिनेश हिंगोरी रानी है। वह एक सिंधी परिवार से आते हैं। बचपन से ही उन्हें लोगों की आवाज निकालना और हंसी मजाक करना और अभिनय करना उनका बहुत शौक हुआ करता था। स्कूल में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वह बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। धीरे धीरे उन्हें एहसास हो गया कि उनका असली सपना अभिनय की दुनिया में नाम कमाना है। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उन्होंने नाटक करने की शुरुआत की। यहीं से उनका रंगमंच का सफर शुरू हुआ। कुछ समय बाद वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई आ गए, लेकिन मुंबई में सफलता इतनी आसान नहीं मिलती। शुरुआती दिनों में उन्होंने काम नहीं मिला था। कई बार स्टूडियो के चक्कर लगाने पड़ते थे, कई बार बिना काम के घर लौटना पड़ता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। गुजराती थिएटर में काम करना शुरू किया, साथ ही मिमिक्री और स्टेज शो करने लगे। धीरे धीरे उन्हें अपनी पहचान बनाने लगे। आखिर साल 1967 में उन्होंने राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म तकदीर में काम करने का मौका मिला। दिलचस्प बात यही है कि पहली फिल्म में उन्होंने कॉमेडी नहीं बल्कि एक नकारात्मक किरदार निभाया था। हालांकि फिल्म में उन्हें बड़ी पहचान नहीं मिली, लेकिन बॉलीवुड के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए खुल गए थे। इसके बाद उन्होंने छोटे किरदार निभाने शुरू किए। वह अपनी होटल मैनेजर बने, कभी डॉक्टर भी बने, कभी वकील बने, तो कभी पारसी व्यापारी भी बने। उनकी खास आवाज और कॉमिक टाइमिंग और अंदाज के फिल्म निर्माताओं का ध्यान अपनी ओर खींचने लगा। धीरे धीरे उन्हें हर फिल्म में काम मिलने लगा। 1980 और 1990 के दशक में दिनेश हिंगोरी के करियर का सबसे सुनहरा समय साबित हुआ। उन्होंने एक के बाद एक नई बड़ी फिल्मों में काम करना शुरू किया। कुर्बानी, नमक हलाल, साजन, बाजीगर, करण अर्जुन, जुदाई, दूल्हे राजा, बादशाह, हम आपके हैं कौन, कुली नंबर 1। हर फिल्म में उनका किरदार छोटा जरूर था, लेकिन इतना मजेदार था कि दर्शक भूल नहीं पाते थे। साल 2000 में फिल्म हेरा फेरी रिलीज हुई। इस फिल्म के बाद उनका चमन झिंगी वाला किरदार उनको खूब पसंद आया। इसके बाद फिर हेरा फेरी में भी उन्होंने अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों का खूब हंसाया। यही वह दौर था जब वह नई पीढ़ी के भी पहचाने लगे थे। दोस्तों, दिनेश हिंगोर ने सिर्फ हिंदी फिल्मों में नहीं बल्कि गुजराती, मराठी और भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने अपने लंबे समय के करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। शायद यही कोई बड़े अभिनेता हो जिसके साथ उन्होंने काम न किया हो। उन्होंने अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, गोविंदा, अक्षय कुमार, संजय दत्त और कई बड़े सितारों के साथ स्क्रीन साझा की। बहुत कम लोग जानते हैं कि मशहूर कॉमेडियन जॉनी लीवर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शुरुआती दिनों में दिनेश हिंगूर ने उन्हें स्टेज पर प्रदर्शन करने का मौका दिया था। यही वजह है कि जॉनी लीवर हमेशा उनकी सम्मान करते हैं। दिनेश हिंगूर ने जुमुना हिंगूर से विवाह किया। उनकी पत्नी गुजराती रंगमंच पर जुड़ी रही। दोनों की मुलाकात एक थिएटर के दौरान हुई थी। परिवार की असहमति के बावजूद दोनों ने शादी की। आज उनके 2 बेटे हैं और परिवार हमेशा फिल्मी दुनिया से चकाचौंध से दूर रहता है। साल 2010 के बाद उन्होंने फिल्मों में काम कम करना शुरू कर दिया था। उम्र बढ़ने के साथ साथ उन्हें केवल चुनिंदा भूमिका स्वीकार की। हाल के वर्ष में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसकी आर्थिक स्थिति को लेकर चर्चा हुई। बाद में उनकी पत्नी ने स्पष्ट किया कि उनकी स्थिति बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। दोस्तों, हर कलाकार हीरो बनकर याद नहीं किया जाता। कुछ कलाकार अपनी सादगी और कुछ छोटे छोटे किरदारों से पहचाने जाते हैं और अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग की वजह से हमेशा लोगों के दिलों पर राज करते हैं। दिनेश हिंगूर भी उन्हीं कलाकारों में से एक थे। उन्होंने कभी मुख्य भूमिका नहीं निभाई, लेकिन जहां भी दिखाई दिए वह अपनी छाप छोड़ गए थे। दोस्तों, आपको दिनेश हिंगूर की कौन सी फिल्म या कॉमिक सीन जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? क्या आप हेरा फेरी, बाजीगर, बादशाह, साजन, उनका किरदार सबसे ज्यादा अच्छा लगा? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको बॉलीवुड की ऐसे ही अनसुनी और दिलचस्प कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल फिल्मी स्टोरी हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से दबाएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।